हेलो एवरीवन। क्या होता है पता है कि जब आपको ये पता चलता है कि आपके पिताजी की जो कमाई है उससे पूरा घर नहीं चल पाता है, ठीक है, उस दिन आप बड़े हो जाते हो। लाइफ में मुझे ऐसा लगता है। गुड आफ्टरनून एवरीवन, आई एम तरुण पोदार, currently serving Fox Up Ventures investment bank from US as the CEO. ज़्यादा स्टोरीज मेरे पास तो नहीं है, एंड अगर है तो काफ़ी लंबी है, ठीक है। सो विल रैप अप लाइक इन वेरी स्मॉल राउंड। ओके, रिसेंटली आई हैड अ मीडिया इंटरेक्शन, तो someone asked me like basically क्या था, इससे बैकग्राउंड की स्टोरी बताता हूँ आपको। when I went to Stanford, तो the fees you guys must be knowing 56 lakh rupees, like that's a huge one in Stanford, so it was used in fact, and I got a loan from a few bankers, Canara, thanks to them, and one of another finance company. So somehow some of the portion of my house जो गिरवी रख गया था, तो somehow I got it back. So a few of the media house just asked me, कि how you got your house back from the bank. I said I bought the bank. So this is the story. I started as a sales executive in 2013. You must be knowing लक्ष्मी नगर। तो लक्ष्मी नगर का जो एरिया है वहाँ पे मैं बैनर और पोस्टर्स लगाने का काम करता था 2013 में, ठीक है। I still remember those days. मैं अभी भी वहाँ जाता हूँ just not to remember that this was my day, just to remember कि मुझे यहाँ दोबारा नहीं आना है। That is one of the fact that I follow, starting from my career, not ये एक्चुअली क्या है ना कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का आपने देखा होगा, लाइक कि दे हैव अ स्टोरी कि मैं ऐसे बस 20 रुपए लेकर शहर में आया था, उसके बाद मैंने ये सब कुछ किया। एक्चुअली ऐसा सच में होता है। कई बार क्या होता है, देखो जब हम जिस चीज़ों से नहीं गुजरते हैं, ठीक है, somehow there are like different kind of people, like उनको ऐसा लगता है, कुछ ऐसी चीज़ें होती है अगर हमें नहीं पता होता है तो हम बोलते हैं कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, पर सच में ऐसा होता है। तो कमिंग फ्रॉम अ वेरी humble family, small, you can say like कि not even a middle class family, lower middle class family, जिसके पास just a general जो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं ऐसे ही होता है, like कि पहले आप 10th करो, फिर 12th करो, IIT करो, एंड देन UPSC करो। सो आई टेल यू, स्टिल माय डैड इज नॉट हैप्पी विद मी बिकॉज मैंने UPSC कंप्लीट नहीं किया था, एंड आई डिडंट, मुझे पहले लग गया था यार कि एक तो मेरी मैथमेटिक्स खराब है, मेरे मैथ में 30 नंबर आए थे 100 में। Still people are saying that you are running a bank in India, right? So that was the thing. So like the most important thing that I believe, like कि if you're not perfect in one thing, then I think that another thing must be waiting for you. और ये सब चीजें जनरल like जनरल जो फिलॉसफी है वो मैं बता रहा हूँ, बट थोड़ी सी मैं अपनी चीजें बताता हूँ, So मेरी एक लाइन है जो मैं बोलता हूँ हमेशा, like कि you don't need to own things to experience things. This is what I believe. अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यार अब हर चीज़ के लिए आप लोन लेकर EMI पे जिंदगी बिताओ, दैट्स नॉट माय फिलॉसफी। ओके, सो ये जो बेसिकली कई लोग होते हैं जो स्टार्टअप्स खोलते हैं, लाइक तो इंडस्ट्री खोलते हैं। वी हैव लाइक द फाउंडर ऑफ यस मैडम एंड ऑल दोस कंपनीज, इन फैक्ट दे आर ग्रेट एंटरप्रेन्योर्स, ग्रेट जॉब दे हैव बीन डूइंग। तो जनरली लोग क्या करते हैं, कंपनीज खोलते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो या फिर डिफरेंट IT कंपनीज हो, तो पीपल यूज टू जनरली आस्क यू व्हाई यू स्टार्टेड अ बैंक, तो इसकी स्टोरी ये है कि जब मेरे पास पैसे नहीं थे, तो अभी भी आजकल किसी से पैसे मांगो तो क्या बोलते हैं, मेरे पास बैंक है क्या, मैं बैंक लूटूं क्या, दैट्स द जनरल थिंग, तो मैंने ये सोचा कि जब सारा मसला पैसे का है, तो व्हाई नॉट टू स्टार्ट अ कंपनी व्हिच सेल्स मनी। दैट वाज द फिलॉसफी। तो लोगों ने बोला कि मैं बैंक लूटूं, मैं बैंक खोलूं, तो मैंने जाके बैंक खोल लिया। दैट वाज द स्टोरी, अब again, this is not so easy to open a bank in India, it's not like just you start a company and then just get into everything. You have to do a lot of things to acquire and to get banking license. Then being a Stanford alumni, I started the company in US. I introduced that company in India with having banking license and investment banking license. Now a few great companies we have invested. I think that he might have told you, okay. The best part of Indian investors are that, like कि देखो मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट टेलिंग यू द बेस्ट पार्ट, कि जो हमारे इंडियन स्टार्टअप्स, आपको पता है कि अभी फिलहाल पीपल एक्चुअली यूज्ड टू थिंक कि
दिस इज द टाइम फॉर इंडिया एंड टू इन्वेस्ट इन इंडिया. ओके, आपको पता है रीजन क्या है? रीजन ये नहीं है कि आप हमारा जो देश है वो ज्यादा रिटर्न दे रहे हैं. द बेस्ट पार्ट इज दैट कि इंडिया फिलहाल सेफ है पैसे रखने के लिए. दैट इज द एक्चुअल फैक्ट. क्यों? अब लाइक यूक्रेन रशिया वॉर चल रहा है, चाइना पे फिलहाल कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है. These Middle East is having so much of chaos, you know. So basically, India is right now safe to invest the money. Okay, it's not something that like ki only outside of the country who are investing in us. Recently, like if you see about our portfolio, like approx more than 42 companies where we have invested, and I guess 30% they are out of the country, especially in US and Canada. Okay, the mantras, if you see about like ki फिलहाल मैं थोड़ा सा 2 मिनट आपका टाइम लेना चाहूँगा जस्ट टू टेल यू अबाउट दैट हाउ हैव बीन माय जर्नी. यू नो, व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट इन बैंगलोर, एंड उससे पहले मैंने एजिस लिमिटेड में एज अ कॉल सेंटर में काम किया है मैंने एज अ एग्जीक्यूटिव. यू नो, तो व्हेन आई वाज वर्किंग विद कॉग्निजेंट, द बेस्ट पार्ट इन गुड कंपनीज आर लाइक कि दे हैव एम्प्लॉय वेलफेयर एसोसिएशन एंड दे गिव यू अ चांस टू परस्यू योर हायर एजुकेशन. यू नो, so I applied for these Stanford their own examination, and before that I had completed my GMAT and everything because CAT मेरे बस की बात नहीं थी because I had no good mathematics. Okay, you know, जब when I completed, actually sorry मैं short में बता रहा हूँ. You know, जब मैं complete किया था अपना ये Stanford वाला जो examination था, तो even I was not aware about कि what is called Stanford. You know, honestly speaking, because मुझे उस time पे पता था Cambridge, Oxford and all, you know, Yale and everything. You know, तो when I got to know, you know कि I got selected for Stanford, so that was the saddest part for my family, okay, because उसका फी कौन जमा करेगा, okay, और उसको छोड़ो 89,000 रुपीज़ का फ्लाइट की टिकट थी, ठीक है, फिलहाल उसको कौन भरेगा, okay, तो like you know कि this would be the happiest part, but I think that was the saddest part, but somehow Canara Bank managed to send me there, thanks to them, right. When I landed there, तो वहाँ पे मैंने एक चीज़ सीखी, like you know कि basically again I'm telling you guys, I'm also from Delhi University only, Keshav Mahavidyalaya. Okay, I'm like you know I have done my BSc from there. Okay, तो but एक चीज मैं हमेशा बोलता हूँ you know कि एक बार ना हमें बाहर जाके पढ़ना जरूर चाहिए, ठीक है. रीजन ये है like you know कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है बेसिकली आपको जो किताब की नॉलेज है वो ज़्यादा देती है और बाहर की जो चीज़ें हैं वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज ज़्यादा देती है. आई हैड एग्जांपल, मेरे लास्ट ईयर में एक प्रोजेक्ट था जिसका नाम था Start your company when you have nothing in your pocket, right? And we did it. Okay. The story is long, so I will not tell you about it. Okay. So right now, Foxhog has been investing in startups. You know, इसका एक देखो बहुत सारे ऐसे कंपनीज हैं जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करते हैं. Why Foxhog is growing day by day? हमने 2022 में IPO फाइल किया. You know, like कंपनीज क्या करती है कि 3 साल प्रिपेयर करती है IPO फाइल करने के लिए, राइट. एंड द फर्स्ट डे वाज माय प्लान टू फाइल एन IPO. जिस दिन मेरा 3 साल हुआ उस टाइम पे मैंने IPO फाइल किया. ओके, रीजन बिहाइंड कि वी हैव अनटैप्ड द मार्केट, वी हैव टैप्ड द मार्केट व्हिच वाज अनटैप्ड. आज जितने भी आपके स्टार्टअप्स हैं वो बड़ी बड़ी जितने भी इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं या फिर VCs, उनको जब आप ईमेल करते हो जस्ट टू लाइक यू नो गेट द मनी, ओके, देयर आर फ्यू रीजंस. पहली बात तो कि वो आपको रिजेक्ट कर देते हैं, यू नो कि अब देखो क्या है उनकी जो क्राइटेरिया क्या है. अब जैसा बोलते हैं नेक्सस वेंचर, सिक्योर कैपिटल, वो क्या करते हैं आपको बोलते हैं कि डेलॉइट से ऑडिट करा के लाओ. कैसे? मतलब एक टायर थ्रू 3 और 2 में स्टार्टअप्स हैं, उसकी जो यू नो आई मीन मंथली या फिर ईयरली रेवेन्यू 5 से 6 लाख रुपए होती है, वो क्या डेलॉइट को 10 लाख रुपए देगी ऑडिट कराने के लिए? वहीं पे आप रिजेक्ट हो जाते हो, यू नो. सो दैट वाज अ मार्केट लाइक यू नो जो बिल्कुल अनटैप्ड था. बिकॉज जो भी बड़ी बड़ी VCs हैं वो अपने लैविश ऑफिसेज जो उनके हैं, यू नो, वो क्या कर रहे हैं कि दिल्ली मुंबई में तो है, बट कहाँ? अब मेरठ के किसी गांव में बंदा स्टार्टअप खोल के बैठा है, राजस्थान के किसी गांव में, बिहार के किसी गांव में, यूपी के किसी गांव में. एंड ऑलवेज रिमेंबर, जितने भी आपके बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं किसी भी मेट्रो सिटी से नहीं आए हैं. आप किसी को भी उठा के देख लो, किसी न किसी गांव से आए हुए हैं, ठीक है. सो बेसिकली जो आपकी जो टैलेंट है वो वहाँ पे है, तो वहाँ पर पहुँचने का एक हमें रास्ता मिला, ठीक है. और देन वी स्टार्टेड VC फॉर विलेजेस. सो Foxhog is the single and only venture capital investment bank who has started VC for villages, जहाँ पे हम गाँव के किसानों में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्पेशली डेयरी ऑनर्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, यू नो, ऑफ कोर्स विद द हेल्प ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ओके, द प्रोडक्ट which has also been praised by Piyush Goyal. Okay, तो you know let's not
call Foxhawk as a venture capitalist, okay, because we generally do not do not like us, to basically in that line, okay. So we are the first, we are the first venture capital who has reached to the villages, okay. Right now we are operating more than 23 branches and serving more than approx 4 to 500 villages. हमारे देश में टोटल 6.5 लाख गाँव हैं, and we are trying to reach out to all those villages, और इसका सबसे बड़ा फायदा जो इम्पैक्ट हुआ है बताता हूँ आपको क्या है। हमारे देश में जो किसानों की जो सुसाइडल रेट्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस वजह से हैं? सिर्फ और सिर्फ आपके लोन की वजह से है। आपके देश में जितने भी माइक्रो फाइनेंसेस हैं 42%, 36% इतने इस टाइप के ब्याज ले रहे हैं। पता है हम क्या कर रहे हैं कि जब हम कोई फ़ोन फाइनेंस कराने जाते हैं ना, तो ये नहीं देखते हैं कि उसका जो इंटरेस्ट रेट कितना है, हम ये देखते हैं कि हम महीने में कितना पे कर पाएंगे उसको। अच्छा ठीक है, 10,000 की सैलरी है, 3,000 पे कर देंगे महीने में, चलो ठीक है लोन लेके आ जाओ, बट यू नेवर चेक द इंटरेस्ट रेट व्हिच इज बिगेस्ट वन, राइट। हमने वो बाकायदा ख़त्म किया है, और ग्रांट थॉर्टन की एक रिपोर्ट है पब्लिश्ड इन 2022 एंड इवन बाय योर स्टोरी 2023, जिसमें कि मेरठ एक ऐसा शहर है, वाइट पेपर रिसर्च किया गया उस पर, जिसमें कि हमने वहाँ से माइक्रो फाइनेंस को खत्म कर दिया है, ठीक है। एंड नाउ द फॉक्सहॉक इज ओनली एग्जिस्टिंग देयर हु आर इन्वेस्टिंग ओनली, ओके। सो 3-4 चीज़ें हैं जो व्हाट एक्चुअली वी हैव केम अप, पहला कि जो भी चीज़ें लाइक कि अब सपोज दैट कि आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो, तो लेट्स नॉट plan and then go ahead, plant things, don't plan only, just plant it, okay. This is what I believe, okay, because देखो I'm not telling कि आप लोग प्लान मत करो, बट मेरा यही से रहा है कि अगर मैंने कुछ भी किया है तो पहले उसको प्लांट किया है, बाद में उसके लिए मैंने प्लान किया है, so this has been my philosophy, okay. And of course for the young generations, young generations में पता है क्या है कि आप लोग क्या करते हो कि लिंक्डइन पे CEO लिखने के लिए स्टार्टअप खोल लेते हो। दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, आप जिस प्रोडक्ट के बारे में कंपनी खोलना चाहते हो पहले उसके बारे में थोड़ी सी तो नौकरी करो, वरना आपके एम्प्लॉय आपको बेच खाएंगे, सो दिस इज नॉट दैट हाउ वी वर्क, ओके। एंड दिस इज नॉट बेसिकली द लाइफ गोज ऑन, एंड the best part, for me and especially I really want to tell you guys, कि the day जिस दिन आपको ये लग जाएगा ना कि आप कभी भी जीरो से स्टार्ट कर सकते हो, उस दिन no one can stop you, because मुझे ऐसा लगता है कि मैं कभी भी किसी भी दिन जीरो से स्टार्ट कर सकता हूँ, और मैंने कई बार किया है, तो डर पूरा का पूरा खत्म हो चुका है। तो जिस दिन आपको डर खत्म हो जाए, you can do many things, and for especially to start and startup, you should have overconfidence in you and your product, that is the best part. I really don't believe in all those philosophy, especially whatever the people are telling. I can tell you about my philosophy, that I have the biggest overconfidence in me. I'm a self-obsessed person, being very honest, okay, and I'm very self-obsessed about my company and my product, okay. This is the best part what I believe, so I think no one can stop you, man. So thank you very much.